हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2016 के गेट एग्जाम में से है, 2 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट पढ़ो। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, और चॉइसेस हैं HTTP, FTP, TCP एंड POP3। सो TCP तो आपको डायरेक्टली पता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 जो कि TCP है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और स्टेटफुल भी है। ये सही नहीं है। TCP स्टेटफुल तो है बट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP स्टैंड्स फॉर द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड दिस वन इज वर्जन 3। ओके, अब देखो स्टेटफुल क्या होता है और स्टेटलेस क्या होता है, पहले यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स की। अगर कोई क्लाइंट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर सम डाटा, सपोज ये है रिक्वेस्ट R1, स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स में सर्वर इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई देगा और सब कुछ भूल जाएगा। यानी कि अगर आप कोई स्टेटलेस प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, सर्वर को एक रिक्वेस्ट मिली, उसने उसका रिप्लाई दिया और कुछ भी याद नहीं रखा, यानी कि वो भूल जाएगा कि किसी क्लाइंट C ने उससे कम्युनिकेशन की थी। ओके, इसकी स्टेट सर्वर याद नहीं रखेगा। अब मान लो ये क्लाइंट कोई अगली रिक्वेस्ट करता है R2, अब सर्वर इसे एज अ कंप्लीटली न्यू क्लाइंट ट्रीट करेगा, यानी कि इसे सर्वर को नहीं याद रहेगा कि क्लाइंट ने ऑलरेडी इससे कोई डाटा रिक्वेस्ट किया हुआ है या नहीं। ओके, तो R2 रिक्वेस्ट एक इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट है, यानी कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स में हर रिक्वेस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होती है। किसी भी रिक्वेस्ट को प्रीवियस रिक्वेस्ट से कोई भी डाटा नहीं चाहिए। कोई रिक्वेस्ट Rn-1 से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ओके, यानी कि इस रिक्वेस्ट में वो सारा डाटा होगा जो इस सर्वर को रिप्लाई करने के लिए चाहिए। सच प्रोटोकॉल्स आर कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स, क्योंकि सर्वर क्लाइंट की स्टेट याद नहीं रखता। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि HTTP ऐसी ही एक प्रोटोकॉल है, यानी कि ये स्टेटलेस है, तो ये आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि हमसे स्टेटफुल के बारे में पूछा गया है, तो ये आंसर में नहीं प्रेजेंट होगी। ओके, अब बात करते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स की। बाय द वे, स्टेटलेस की अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो DNS भी स्टेटलेस है और आई थिंक UDP भी स्टेटलेस ही है। ओके, एनीवेज स्टेटफुल की बात करो। स्टेटफुल में जब भी हमने रिक्वेस्ट की, सपोज ये पहली रिक्वेस्ट है, तो सर्वर मशीन इस क्लाइंट का डाटा सेव करके रखेगी, यानी कि इसकी स्टेट सर्वर को याद रहेगी। अब जब भी आप अगली रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि जो डाटा सर्वर ने सेव किया है उसको देखकर ही इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया जाए, यानी कि रिक्वेस्ट R2 इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स में कोई भी रिक्वेस्ट प्रीवियस रिक्वेस्ट पर डिपेंड करती है, यानी कि इसका रिस्पॉन्स, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कि ये क्लाइंट कौन सा है। इससे मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, ये कौन सा क्लाइंट है, ऑलरेडी इसे क्या डाटा मिल चुका है, और ये रिक्वेस्ट किस टाइप की है। ओके, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट। गेट के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस है और कौन सी स्टेटफुल है, दैट्स इट। अब थ्योरी लेक्चर्स में ऑलरेडी इसके बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट FTP और POP3 के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्टेटफुल हैं, यानी कि ये आंसर है और ये भी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके, C कह रहा है 2 and 4 ओनली, तो ये और ये हमारे आंसर हैं, दैट्स इट। अब HTTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल तो है बट स्टेटफुल नहीं है, यानी कि HTTP आंसर में नहीं हो सकता। सिमिलरली TCP स्टेटफुल है बट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो TCP भी आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स 2 and 4 ओनली विल बी आवर आंसर। ये स्टेटफुल नहीं है, दिस इज स्टेटलेस,
और ये तीनों ही स्टेटफुल हैं। इनके बारे में आपको याद ही रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर टीसीपी। टीसीपी आपको डिटेल में समझना है कि ये स्टेटफुल क्यों है। यानी कि टीसीपी में जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, फिर डाटा ट्रांसफर और फिर कनेक्शन टर्मिनेशन, ये 3 फेज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। यानी कि आपको इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये काम कैसे कर रहा है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटफुल क्यों है। ओके, बाकियों के बारे में आप याद रख सकते हो। आई रिकमेंड कि इनकी डिटेल्स में ना जाओ। ओके, जितना डाटा जरूरी था वो थ्योरी लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी विच सेज 2 and 4 ओनली। ओके, तो अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देखनी है स्टेटफुल और स्टेटलेस की, वो मैंने यहाँ पे नोट की हैं। आईपी, एचटीटीपी, यूडीपी और डीएनएस, ये प्रोटोकॉल्स स्टेटलेस हैं। आईपी के बारे में तो ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और स्टेटफुल के एग्जांपल्स हैं टीसीपी, पॉप3, एफटीपी, टेलनेट एंड बीजीपी। ये आप याद रख सकते हो। बीजीपी इज फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके।